डियर लर्नर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इंग्लिश के एक टॉपिक जिसे हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं उसको पढ़ेंगे। आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल जो होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। इनको हमारे कुछ ग्रामेरियन ऐसे हैं जो उनको कहते हैं कि ये सब डिटरमाइनर होते हैं। हाँ, इतना हम जानते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जब तक हम सही सही अगर यूज़ करना चाहते हैं, अगर हम सही यूज़ करना चाहते हैं तो हमको आर्टिकल की जानकारी अपने पास रखना होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के साथ में ही किया जाता है और डिफिनीशन इसकी होती है कि आर्टिकल्स आर मेंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटरमाइनर्स, दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। ये तो हमारे आर्टिकल की डिफिनीशन हुई। हमारे पास दो आर्टिकल होते हैं क्योंकि हम लोगों को एकदम शॉर्ट और ट्रिकी पढ़ना है, तो हमको सिंपली इसके बारे में हमको जानकारी रखना होगा कि आखिर आर्टिकल कितने होते हैं, क्या होते हैं। दो हमारे पास आर्टिकल होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आर्टिकल होता है, एक हमारे पास आर्टिकल है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा अपने पास होता है डेफिनिट आर्टिकल। यही दो हमारे पास आर्टिकल होते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हमारे क्या आता है? इंडेफिनिट के अंतर्गत हमारे पास आता है ए और एन। ये दो आर्टिकल हमारे पास आते हैं जिनको हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और इंडेफिनिट कहते हैं। और हमारा जो डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है उसके अंतर्गत आता है जब। अब हम सीखेंगे कि कहाँ ए का यूज होता है, कहाँ एन का यूज होता है। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कहाँ हम ए का यूज करते हैं। ए हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है। इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है आप जानेंगे कि सबसे पहले जब हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना चाहते हैं तो ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत व्यंजन से होती है, ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत किससे होती है? व्यंजन से होती है। तो व्यंजन से शुरुआत जितने शब्दों की होती है उनके साथ हम ए लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ व्यंजन क्या होता है, आपको इसको भी बारे में जानकारी हो जाना चाहिए कि हमारे पास वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू हमारे पास ये वॉवेल हैं। वॉवेल कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास वॉवेल होते हैं। बाकी रिमेनिंग जितने हो जाते हैं, जितने बच जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हमको इसको इसके बारे में जानना है कि जो हमारे वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं? कॉन्सोनेंट से जो शुरू होते हैं। कॉन्सोनेंट से अगर शुरू होता है तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बुक, ए मैन, ये हमारे क्या हुआ? ये हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल ए के साथ इनका हम यूज करते हैं क्योंकि जब हमारा जैसे बी है, मैन है, एक कॉन्सोनेंट से शुरू है। जब कॉन्सोनेंट से शुरू है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? कॉन्सोनेंट का यूज करते हैं। इसके पहले हम ए का यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास इसका यूज करने का रूल होता है कि जब कोई सिलेबल जिसकी साउंड यू होती है, क्या कोई भी सिलेबल हो, एक वाक्यांश हमारे पास होता है जिसका उच्चारण जो होता है, जिसका जो भाव होता है, उसका जो साउंड होता है यू से होता है, तो उनके साथ भी हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए यूजेज होता है ना? ए यूजेज, इसके साथ हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। यूरोपियन, यूरोपियन के साथ क्या लगता है? ए लगता है, क्योंकि ऐसे जो शब्द हैं इनके उच्चारण किससे हो रहा है? यू से हो रहा है। जब यू से उच्चारण होगा तो उनके साथ हम नेचुरल है कि क्या लगाएंगे? ए लगाते हैं। हम आपको एक एग्जांपल और बताते हैं। जैसे यूजफुल शब्द होता है, यूजफुल के साथ क्या लगता है? ए लगता है। ये हमारा ए से यूज करने का ये हमारा रूल है। हम अगला बताएंगे आपको कि जैसे कोई काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। कैसी नाउन है? काउंटेबल सिंगुलर नाउन जब होती है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन होती है तो उसके साथ भी ए का प्रयोग होता है। जैसे ए ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के साथ क्या लगता है?
ए लगता है। अगर हमने लिखा मोबाइल लिखा तो ए मोबाइल लिखे, क्योंकि ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन होती है। तो काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है, ए लगता है। अगला हमारे पास होता है कि जब हमारे पास वाक्यों में वेट का मैटर हो, मेजरमेंट का मैटर हो, वेट हो, मेजरमेंट हो, जब इन सब शब्दों का यूज करते हैं तो उनके साथ भी हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। जैसे अगर हमको कहना पड़ा कि टोमेटो सेल्स 2 रुपी अ किलो, जैसे टोमेटो सेल्स 2 रुपी अ किलो। यहाँ कहने का मतलब यह था कि जब हम वेट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो ऐसे हालात में भी हम उनके साथ किसका यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। ये हमारा ए का यूज हुआ, ये हमारा ए का यूज हुआ। और आयन का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, आयन का यूज़ करने के लिए हम आपको बताएंगे कि जब हम आयन का यूज़ करते हैं तो हमारे ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण वॉवेल से होता है। उच्चारण किससे होता है, वॉवेल से होता है। जब हम कोई शब्द लिखते हैं और शब्द की शुरुआत में अगर हमारे पास वॉवेल से शुरू होता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया आयन एप्पल, आयन ऑरेंज एटसेट्रा, तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं। जो हमारे पास शब्द संक्षेप होते हैं, शब्द संक्षेपों के साथ भी हम क्या लगाते हैं, जिनका उच्चारण जब करेंगे तो उच्चारण उनका हमारा वॉवेल से शुरुआत होती है। जब वॉवेल से उच्चारण की शुरुआत होती है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, आयन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे हम वर्ड अब्रिविएशन लिखते हैं, जैसे हमने लिखा SDM, तो SDM इसके साथ किससे शुरुआत होती है, SDM होती है। MP से शुरू किया क्या होता है, MP, क्योंकि इनका उच्चारण वॉवेल्स होता है। जब वॉवेल्स उच्चारण होता है तो इनके साथ क्या लगता है, आयन लगता है। अब कुछ हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी शुरुआत H अक्षर से होती है। किससे होती है, H अक्षर से होती है। कुछ हमारे ऐसे शब्द होते हैं जिनकी शुरुआत H अक्षर से होती है, लेकिन उसका हम उच्चारण एच न करके H नहीं करते, क्योंकि H हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है। जब H हमारा साइलेंट होता है तो ऐसे हालात में हम वहाँ उसकी शुरुआत आयन से करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है ऑनेस्ट, H क्या है, साइलेंट है, H इज साइलेंट हियर, तो इट रिक्वायर्स व्हाट, इट रिक्वायर्स आयन। तो आप जानोगे कि इसके साथ हम क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं, क्योंकि ऑनेस्ट शब्द है। लेकिन वहीं कुछ हमारे पास एक और वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, एयर, एयर शब्द है, इसको H साइलेंट रहेगा, शुरुआत किससे होती है, तब कौन सा इसके साथ आर्टिकल लगेगा, आयन लगेगा। क्योंकि जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को देने जाते हैं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होता है कि हमसे आर्टिकल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम किस प्रकार से आर्टिकल को कैसे सूटेबली हम यूज़ करेंगे। अब हम सीखेंगे कि आर्टिकल द का यूज़ कहाँ किया जाता है। जो हमारा डिफिनिट आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल द का हम कब कब यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आर्टिकल जो द का प्रयोग किया जाता है वह उस हालात में किया जाता है जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में पहले कुछ कहा गया हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो जिसके बारे में पहले कुछ कहा गया हो, लेकिन और साथ ही साथ कहा भी गया हो और हमारा जो कर्ता हो उससे चिर परिचित हो। जब कर्ता हमारा चिर परिचित रहेगा तो हमको उसके साथ द लगता है। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल है, आई मेट बॉय, आई मेट अ बॉय, द बॉय वॉज पुअर, द बॉय वॉज पुअर। तो यहाँ जैसे आई मेट बॉय, तो बॉय तो उल्लेख किया ही गया है, लेकिन जब हम आगे अपनी बात को बढ़ाएंगे तो ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि इस बॉय से हम परिचित हो चुके हैं, इसलिए उसके साथ कौन सा आर्टिकल लगता है, द आर्टिकल का यूज होता है। हम देखेंगे कि खाड़ियों की जहाँ बात होती है, कोई खाड़ी हो, कोई नदी हो जो बहुत रिनाउंड नदी हो, जो फेमस नदी हो, समुद्र हो, द्वीप समूह हो, पर्वत श्रृंखला हो, उनके साथ क्या लगता है, द लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमने लिखते हैं द बे ऑफ बंगाल, लिखते हैं द बे ऑफ बंगाल,
द बे ऑफ बंगाल के साथ साथ हम और भी कर सकते हैं। जैसे गंगा जी लिखना है तो हम लिखते हैं द गंगा। हम आपको इसको तो आपने जान लिया, द का प्रयोग यहाँ हुआ होता है। साथ ही साथ जो हमारे कोई फेमस जो हमारी बुक्स होती हैं, अपने हम प्रसिद्ध किताबों के साथ जैसे हमारे पास रामायण है, महाभारत है, गीता है, पुराण है, उनके साथ भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे हम लिखते हैं द गीता, द रामायण। हम आपको तीसरे का पॉइंट बताएंगे कि और कहाँ कहाँ द का प्रयोग होता है। जो ऐसी चीजें जो दुनिया में अकेली हों, ऐसी चीजें जो दुनिया में अकेली हों, उनके साथ भी क्या लगता है, द का प्रयोग होता है। जैसे लिखते हैं द सन, द मून, द अर्थ, इनके साथ किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। जो हमारे पास फोर डायरेक्शंस हैं, 4 दिशाएं हैं, चारों दिशाओं के साथ हम किसका यूज करते हैं, द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द साउथ, द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट। हाँ, एक चीज और हमको केयर करना है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम क्या लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगाते हैं। जैसे द बेस्ट। हम अगला आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि आर्टिकल जो होते हैं, हमारे पास जो फेमस रिनाउंड न्यूज़पेपर होते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, उनके साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। हाँ, एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा इसको सीखने के पहले, कि जैसे कोई प्रॉपर नाउन का जहाँ यूज होता है, अगर प्रॉपर नाउन के पहले भी द लगता है, लेकिन उस कंडीशन में द लगता है जब कोई विशेषण इस प्रॉपर नाउन की विशेषता प्रकट करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि द ग्रेट सीजर लेफ्ट अस टुडे। अगर हमने ऐसा कह दिया तो प्रॉपर नाउन के साथ द लगता है, लेकिन हमेशा नहीं लगता। कुछ इसके साथ स्पेशल सिचुएशन होती हैं जहाँ वो ऐसे हालात में हम इसका यूज कर सकते हैं। और पुस्तकों के साथ साथ द का प्रयोग होता है। आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ हमारे आर्टिकल का यूज होता है। इन्हीं शब्दों के साथ वी शैल लाइक टू क्लोज दिस। हाँ, चैनल हमारा BS इंग्लिश क्लासेस, आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।